हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे नई वीडियो में। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर आपको हम होम ऑटोमेशन बना के दिखाएंगे, जो कि दूसरे कई होम ऑटोमेशन फर्मवेयर के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये कैड्यू के ऊपर बेस्ड है। कैड्यू का नाम आपने कई बार सुना होगा, तो आज हम उसकी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। उसमें मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताऊँगा कि होम ऑटोमेशन किस तरह से बनाते, प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं, उसके प्लान्स क्या है और आप किस तरह से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात रही कैड्यू को इंस्टॉल करने की, तो सबसे पहले हम कैड्यू कहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। कैड्यू फर्मवेयर सिर्फ अभी दो बोर्ड के लिए सपोर्टेड है, ESP32 और ESP8266। तो मैं आपको ESP32 बता देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का आता है, इसमें 30 पिंस होती है और कुछ इस तरह का एक हमारा तो गाइस देखिए हमारे पास अभी इतने सारे बोर्ड्स है, देख सकते हो। ये आर्डिनो है, आर्डिनो उनो है, ये नैनो वर्जन है उसी का। ये ESP32 है, ये नोड MCU है, ये वीमोस D1 मिनी और ये जस्ट ESP8266 चिप है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम कैड्यू फर्मवेयर किस किस चिप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बात रही आर्डिनो उनो और नैनो की, इसमें हम इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो ये काम का नहीं है हमारे। तो अब बात आती है इन दो तीन बोर्ड्स पर। तो देखिए ये इस पर ESP32 है, इस पर भी आप एक इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आपको होम ऑटोमेशन क्रिएट करना है तो आप उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये पावरफुल होता है और अच्छे से काम करता है। और बाकी आपको दूसरे कोई सिंगल डिवाइस कंट्रोल करने के लिए बनाना है तो आप इस तरह का नोड MCU यूज़ कर सकते हो। तो देखिए अभी मेरे पास नोड MCU की तरह ये दिखने वाले तीन अलग अलग मॉड्यूल है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर जो चिप लगी हुई है इसे हम कहते हैं ESP8266 चिप। तो ये तीनों में सेम तरह की चिप है। तो ये देख सकते हो, ये वीमोस D1 मिनी है। ये नोड MCU की तरह ही होता है, लेकिन साइज़ में छोटा होता है। बाकी इसमें भी आप प्रोग्राम अपलोड कर सकते हो। लेकिन उसी तरह का एक ESP8266 चिप है, जिसको सिर्फ हम डायरेक्ट बोर्ड पे लगा सकते हैं। जब हमारा होम ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट बनाना होता है तब हम इस तरह की चिप को यूज़ करते हैं। चाहे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये डेवलपमेंट बोर्ड से, तो इसे हम यूज़ नहीं करते और ये कॉस्टली होते हैं। तो जैसे कि अभी ये मान लो अभी ये 350 रुपीज़ का है और ये भी 300 रुपीज़ का अराउंड है। लेकिन अगर आप ये सिर्फ ये चिप यूज़ करोगे तो ये आपको 110 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इसलिए हम चिप को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से ESP32 के लिए भी यहाँ पे ये देख सकते हो, ये चिप है। ये भी चिप अलग से मिलती है मार्केट में, अभी मेरे पास नहीं है, तो आप उस तरह की चिप भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इन चिप्स में फर्मवेयर को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा मेथड अलग होगा और इसके लिए मेथड अलग होगा। आप नोड MCU में इस तरह की चिप्स में डायरेक्ट मोबाइल से कोड अपलोड कर सकते हो, लेकिन इसको ESP32 को कैड्यू का फर्मवेयर इंस्टॉल करने के लिए आपको PC की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर 4 फाइल्स होते हैं। तो वो हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हम कैड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ पर ये डेवलपर कहाँ से है और इन्होंने क्या बनाया है और कैसे ये काम करता है। तो चलिए अब इनकी वेबसाइट के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो देखिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कैडियो की। तो आप इसमें आप देखोगे, यहाँ पे कैडियो के फीचर्स बताए गए हैं और ये कैसे काम करता है और कितना इजीली ये काम करता है, यहाँ पर सब दिखाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे सेंसर बताए हुए हैं, ये सब सेंसर हम इसमें लगा सकते हैं ताकि हम अलग अलग प्रोजेक्ट बना सके। हम 2-3 सेंसर एक साथ यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत काम का है। और यहाँ पर भी देखिए इधर साइड भी बताया गया है कितने सारे डिवाइसेस हम इससे बना सकते हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल है आपको बताने के लिए। और देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, हाई परफॉर्मेंस। तो मैंने जितने भी होम ऑटोमेशन ट्राई किए हैं, ब्लिंक ले लो, रेन मेकर ले लो, या दूसरा कोई होम असिस्टेंट बेस होगा, या फिर वो दूसरा कोई और क्यों ना हो, ये उन सब में सबसे बेहतर लगा मुझे, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत ही सही है। ये कनेक्ट बहुत इजीली हो जाता है आपके डिवाइस के मोबाइल के साथ, और इंटरनेट डिस्कनेक्ट या कनेक्ट होता है तब भी बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये रन करता है तो बहुत स्मूथ फ्लो में काम करता है, जरा भी अटकता नहीं है और बहुत सही काम करता है। ये कनेक्शन स्टेबिलिटी वगैरह इसमें बहुत सही है, इजी टू यूज़ तो है ही,
जस्ट इसमें 2-3 स्टेप होते हैं, कोई भी इसे बना सकता है। आपको इसमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिन फाइल होती है, हमें जस्ट वो अपलोड करके सेटअप करना होता है। और सबसे मेन बात, ये हमारा इसके साथ असिस्टेंट के साथ कंपैटिबल है। जो हमारा गूगल असिस्टेंट होता है मोबाइल के अंदर, वो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर अमेजोन अलेक्सा यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये दोनों यूज़ करके आपकी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। ऐप के अंदर कुछ इस तरह से दिखता है। ऐप के अंदर कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए इतने सारे फोटोज वगैरह दिए गए हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक से। ये देखिए लाइट का है, ये RGB LED स्ट्रिप कंट्रोल करने के लिए। ये जो हमारे विंडो का कर्टन होता है उसको भी कंट्रोल करने के लिए एक वीडियो होता है, उसके ऊपर बनाया गया है। और ये हमारा IR हब होगा, जिससे हम अलग अलग डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं हमारे मोबाइल से ही, इंफ्रारेड डिवाइसेस। और यहाँ पे हम इसे रीनेम भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से अरेंज किया गया है सब। और इसमें शेड्यूल का ऑप्शन भी है, जिससे कि आपका डिवाइस ऑन ऑफ ऑटोमेटिकली होता रहेगा। और यहाँ पे लिंक भी कर सकते हैं आप एक दूसरे डिवाइस के साथ, जिससे होगा क्या कि टेम्परेचर चेंज होने पे डिवाइस ऑन या ऑफ होते रहेगा। और बहुत सारे आपके पास रूम हो गए अलग अलग, उन सबको एक ही डिवाइस में हम ला सकते हैं। तो चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कैडियो का ऐप ऐप स्टोर पे मिल जाएगा आपको, और गूगल प्ले पे मिल जाएगा। गूगल प्ले पे एंड्रॉयड के लिए होता है, और ऐप स्टोर पे आईफोन के लिए होता है। जो आईफोन एप्पल आता है उनके लिए स्पेशली यहाँ पे मिलेगा। तो दोनों के लिए ऐप अवेलेबल है। और यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड कैडियो फर्मवेयर एंड डेवलपर टूल्स। तो ये कैडियो सेंटर इनका दूसरा वेबसाइट है, जहाँ से आप इसके फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर इसके बारे में आपको और बहुत कुछ जानना है तो ये देखिए यहाँ पर कैडियो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। इसके अंदर आप जाके पूरा रीड कर सकते हो किस तरह से कैसे सेटअप करते हैं। वैसे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि हम किस तरह से सेटअप वगैरह सब करते हैं। अगर फिर भी आपको रीड करना हो तो इसमें दिया गया है। तो चलिए अभी कैडियो डाउनलोड सेंटर के ऊपर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स दिए गए हैं, जैसे कि कैडियो एंड्रॉयड का ऐप दिया गया है, और ये iOS का ऐप। यहाँ से आप क्लिक कर यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। ये देखिए ESP8266 का फर्मवेयर, जो 4 MB वाला ESP8266 होता है उसके लिए है। और ESP32 4 MB वाला। और ये ESP फ्लैश डाउनलोड टूल, इस ये टूल का यूज़ करके आपको इसे फ्लैश करना